करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले हमें लिक्विड ब्लड, जब हम ब्लड ग्रुप को करते हैं तो हमें किस चीज़ की नीड होती है? फर्स्ट सैंपल। तो हम जब सैंपल लेंगे तो आप हम सबको बताया कि सैंपल लेंगे तो वो कैसे सैंपल होना चाहिए, होल ब्लड क्या होना चाहिए, दूध तरीके से सैंपल ले जाएगा। तो उसको फर्स्ट पे कैपिलरी, जब हमें हैंड टू हैंड ब्लड लगाना है, ब्लड ग्रुप जब हमें हैंड टू हैंड लगाना है तो हम यूज करेंगे कैपिलरी। और दूसरा है होल ब्लड, होल ब्लड में क्या क्या जाएगा हमारा ईडी का ब्लड, इसमें हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये तो ये जो होगा हमारा होल ब्लड। ठीक है, दो तरीके से समझ में आ गया। कैपिलरी, जब कैपिलरी का यूज करेंगे जब हमें हैंड टू हैंड ब्लड लगाना है, ब्लड ग्रुप लगाना है। और ईडीटी वाई को होल ब्लड, जब तो होल ब्लड में क्या क्या जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अब एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें हम, तो वैसे तो देखा जाए तो 4 ब्लड ग्रुप है। चार होते हैं, लेकिन आरएच इसमें देखा जाता है ब्लड ग्रुप फॉर्म होंगे ए बी ए बी ओ, ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। लेकिन जब इसमें आरएच फैक्टर भी होता है, जिसे कहते हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव, वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, तो आरएच फैक्टर डिफाइन करता है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप हम कैसे बनाते हैं। हमारे पास 4 सोल्यूशन होते हैं, तो 3 सोल्यूशन होते हैं, ए बी और डी। तो अब हमने 1 ड्रॉप या 1 माइक्रो ब्लड डाला हमने, नहीं 25 माइक्रोलीटर हमने ब्लड डाला तीनों में। ठीक है, फिर 1 ड्रॉप ए सोल्यूशन की, 1 ड्रॉप बी सोल्यूशन की, 1 ड्रॉप बी सोल्यूशन। तो हम सबसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, अलग अलग लीटर से मिक्स करेंगे। फिर आप में से कोई बता सकता है अगर इसमें इसका मतलब इसमें एग्रीगेशन हुआ और इसमें एग्रीगेशन हुआ तो भी कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? और इस एग्रीगेशन क्या होता है बता दीजिए। मतलब जैसे रिएक्शन कैसे दिखाई देगा, एग्रीगेशन क्या होता है पहले वो बताओ। एग्रीगेशन क्या होता है? जब हमें जैसे ब्लड है, अब ब्लड में हमें हल्के हल्के पार्टिकल्स से उसमें कुछ चेंजेस नजर आते हैं, जैसे हल्के हल्के ड्रॉप या वो उसे कहते हैं, जैसे जब दूध फट जाता है इस तरीके से, तो उसे हम कहते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि एग्रीगेशन कैसे कैसे होगा। तो जैसे कि सर ने बोला 25 माइक्रोलीटर हमने ब्लड डाला तीनों में, 1 ड्रॉप सोल्यूशन की डाली। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप एंटीजन की डालते हैं, 1 ड्रॉप एंटीजन की डालते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें एग्रीगेशन नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें एग्रीगेशन नहीं हुआ, तो आप बता सकते हो कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा?
रिजल्ट इंटरप्रिटेशन तो फिर आता है। चलो कोई नहीं, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन पे इमीडिएटली नहीं आना है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताना है कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। अभी तो आपकी वो वीडियो बन रही है, यूट्यूब पे जाके देखना कि कैसी रही आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों बता रहेगी। ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड क्या होता है। तो सबसे पहले ब्लड की डेफिनेशन क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर क्या होते हैं? सेल होता है और प्लाज्मा होता है। बात कर लेते हैं सेल की, तो कितने टाइप के मैच्योर सेल होते हैं? 3 टाइप के मैच्योर सेल होते हैं। सेल बहुत सारे हैं, स्टेम सेल से अगर पकड़ोगे तो बहुत सारे ग्रोइंग लेवल क्या है? सेल के ही है। ब्लास्टिक सेल, साइटिक सेल्स, स्टेम सेल, लिम्फोइड सेल, ठीक है। लेकिन हम मेनली क्या पढ़ते हैं? मैच्योर सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैच्योर सेल्स क्या है? मोटे मोटे तौर पे 3 मैच्योर सेल्स हैं। कौन कौन से हैं? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। दूसरा क्या नाम है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट का? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है? वो सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए मैंडेटरी हैं, यानी जो सेल के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट कहाँ प्रेजेंट है? आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है। और प्लाज्मा में कहाँ से आ रहे हैं? तो इंटेस्टाइन से कुछ आ रहा है, कुछ लंग से आ रहा है। गैसेस कहाँ से आ रही है? लंग से आ रहा है, ठीक है। इंटेस्टाइन से क्या आ रहा है? जो हम एक्स्ट्रा विटामिन, कैल्शियम वगैरह बाहर से खा रहे हैं वो सारा आ रहा है। कुछ हार्मोन्स भी हैं उसके अंदर जो हमारी बॉडी द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो प्लाज्मा में ये सारा कंटेंट होता है, वाटर होता है उसके अंदर, ठीक है। अब ब्लड यहाँ पे है हमारा, अब ध्यान रखना है आरबीसी। ब्लड ग्रुप में हमें फोकस किस पे करना होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर फोकस करना होता है। ये रेड क्यों कहा जाता है इसका? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? आयरन होता है। आयरन क्या इंडिकेट करता है टेस्ट में? Hb जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया आपका आयरन कंटेंट होगा बॉडी में। क्लियर हो गया इतना? अब वापस आ जाते हैं ब्लड ग्रुप पे। तो आरबीसी के बॉडी सरफेस पे क्या होता है? चार्ज होते हैं, ठीक है। क्या होता है? चार्ज लगा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उसके सरफेस पे, ठीक है। इसी सरफेस चार्ज की हेल्प से हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम बना है जिसको बोलते हैं ए बी ओ टाइपिंग ब्लड ग्रुप, ठीक है। एबीओ टाइपिंग ब्लड ग्रुप क्या कहता है? एबीओ टाइपिंग ब्लड ग्रुप पहले तो ध्यान रखो कि एक साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया, ठीक है। मिस्टर कार्ल थे जिन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग, फॉरवर्ड रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, पूल सेल मेकिंग, ये सब ब्लड बैंकिंग के पार्ट है, ठीक है। ब्लड बैंकिंग में ज्यादा इसको ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि भाई ब्लड के कितने हैं, कितने टाइप के सेल आते हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर। उसके बाद हमें किस सेल पे फोकस करके रखना है ये समझ गए। अब इसमें भी क्या फोकस करना है? जो इसके ऊपर लगा हुआ चार्ज है। क्यों? क्योंकि वही आपका एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग से रिएक्ट करके रिएक्शन देगा। एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग में 3 एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन डी, ठीक है। ठीक, क्लियर हो गया? एंटीजन ए का क्या कलर होता है? ब्लू। एंटीजन बी का क्या कलर होगा? येलो। एंटीजन डी का क्या कलर होगा? एक्वा कलरलेस बोल दो, ठीक है। ये 3 एंटीजन समझ में आ गए, उनका कलर समझ में आ गया, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? सरफेस ऑफ द आरबीसी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? चार्ज प्रेजेंट है। अब रिएक्शन क्या होती है? इसके रिएक्शन को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का क्या मतलब होता है? एग्लूटिनेशन का मतलब होता है जैसे एक लिक्विड है, सपोज यहां पे हमने ले लिया ब्लड, कौन सा ब्लड? ह्यूमन ब्लड, ठीक है। फिर ले लिया हमने एंटीजन, कौन सा एंटीजन? कोई भी, ए ले लो, बी ले लो या डी ले लो, कोई सा भी ले लो। तो क्या होगा? ब्लड में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा और सेल है, ठीक है। ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे अच्छी से फैले हुए हैं। अगर रिएक्शन होगा,
अगर रिएक्शन होगा यानी अगर एग्लूटिनेशन होगा तो आरबीसी क्या होंगे, आपस में क्लम्पिंग कर लेंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। क्लियर है? जब जुड़ जाएंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, बीच में आरबीसी क्लम्पिंग दिखाई देगी, सेल्स की क्लम्पिंग बोलते हैं बेसिकली उसे, नॉट आरबीसी क्लम्पिंग, सेल्स क्लम्पिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। और बाकी जगह फ्लूइड नजर आएगा। क्लियर है? एबीओ ब्लड ग्रुप की मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप YouTube से वहां पे भी उसे देख सकते हो कि किस तरीके से रिएक्शन दिखाई देती है हमें एक्चुअल में, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर भी उसको देख सकते हो कि किस तरीके से आरबीसी सेल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, क्लस्टर फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? जैसे आप किसी पेपर पे फेविकोल लगाओ और उस पे स्पार्कल स्प्रे कर दो, छिड़क दो पाउडर, तो क्या होता है, वो उस फेविकोल में जाके स्टिक हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो आरबीसी आपस में जाके क्या होता है, जुड़ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन कैसे होती है पता लग गया। अब आ जाते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग के प्रोसीजर पर कि भाई प्रोसीजर किस तरीके से किया जाता है। तो प्रोसीजर यहाँ पे है आपका ब्लड कलेक्शन से शुरू होने वाला प्रोसीजर है, अगर आप कंप्लीट एबीओ टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है भाई, मुझे बिल्कुल जीरो से एबीओ टेस्टिंग शुरू करना है, यानी ब्लड भी हमें लेना है। आइदर आपको क्या मिलेगा, ईडीटी वाइल में ब्लड मिलेगा। अब ईडीटी क्या वाइल होती है भाई, ईडीटी आपने अगर ध्यान हो, याद हो तो एंटीकोगुलेंट्स के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट डिफरेंट टाइप के एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, उसमें से एक एंटीकोगुलेंट है ईडीटीए। फुल फॉर्म क्या होती है, बोल जाओ, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या होती है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एक केमिकल है जो क्या करता है, इस ब्लड में प्रेजेंट सेल्स को, इसको सेल्स को, कौन कौन से सेल है यहाँ पे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बिगड़ने नहीं देता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट नहीं। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आइदर आपको ईडीटी सैंपल मिलेगा या आप सैंपल डायरेक्ट पेशेंट से रिसीव करोगे। तो रिसीव करने का क्या तरीका है, तो ब्लड कलेक्शन याद करो। अब ब्लड कलेक्शन पढ़ा था आपने कौन सा, आर्टरी पंचर, वेन पंचर, कैपिलरी पंचर, ये तीन तरीके के ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर आपने पढ़े होंगे। आर्टरी यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाएगा, वेन पंचर होगा तो ईडीटीए में मिल जाएगा, अगर पेशेंट सामने है सेम टाइम पे निकालना है तो कैपिलरी पंचर यहाँ पे आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। कैपिलरी पंचर परफॉर्म करोगे तो क्या चाहिए होगा, 3 ड्रॉप ऑफ होल ब्लड। याद रखना कैपिलरी में होल ब्लड आता है, होल ब्लड किसे कहते हैं, जिसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट हो, ठीक है। क्लियर हो गया? और अगर आपने ईडीटीए में लिया है तो आप क्या करोगे, सेल वॉश, अगर आपको 0 एरर चाहिए तो। सेल वॉश का क्या तरीका है अभी बताएंगे। कलेक्शन ध्यान आ गया, कैपिलरी पंचर कैसे करते हैं, एरिया सेलेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, प्रिक करेंगे लैंसेट से, 3 ड्रॉप साइड में ले लेंगे, वापस कॉटन लगाएंगे, पेशेंट को बैठा देंगे, ठीक है। अपना टेस्ट प्रोसीजर सेम टाइम पे रन करेंगे, गैप नहीं दे सकते आप उसमें, ये नहीं कि रखा 15 मिनट बाद लगाएंगे, नहीं, ब्लड ड्राई होकर सूख जाएगा, पूरा ड्राई हो जाएगा या क्लॉट हो जाएगा तो नहीं मिल पाएगा रिजल्ट। क्लियर हो गया? जैसे ही आपने कलेक्ट किया सेम टाइम पे आप क्या करोगे, एंटीजन डालना शुरू कर दोगे और प्रोसीजर को स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। वेन पंचर में क्या होगा, ब्लड आ जाएगा ईडीटीए में, सिरिंज से लो या वैक्यूमेटर से लो, ठीक है। ईडीटीए में ब्लड लो, मिक्स करो, डिटेल डालो, रख दो, बाद में लगाते रहो, शाम तक लगाते रहो, जब भी लगाना, सुबह का ब्लड शाम को लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अब आ जाते हैं ब्लड ग्रुप के प्रोसीजर यानी मेन प्रोसीजर पे। कलेक्शन वाला पार्ट अभी तक मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपके पास अब क्या है, ईडीटीए का ब्लड है, सपोज ईडीटीए का क्या है, ब्लड सैंपल है आपके पास। सबसे पहले आप करोगे सेल वॉश। सेल वॉश कैसे किया जाता है, आप लोगे 3 ट्यूब,
ठीक है। 1 ml तीनों में नॉर्मल सलाइन डालोगे। क्या डालोगे? नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन डालोगे। 1 ml आ गया आपका इसमें क्या? नॉर्मल सलाइन। ठीक है, अब 1 ml आप इसमें डालोगे EDTA ब्लड। ठीक, इसको आप सेंट्रीफ्यूज करोगे कितने मिनट के लिए? कितने मिनट के लिए करते हैं? 1 मिनट एट 3000 RPM। क्लियर हो गया? ये जब सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा रिजल्ट। सेल्स नीचे होंगे, येलो कलर का आपको ऊपर हल्का सा फ्लूइड नजर आ रहा होगा। इस येलो फ्लूइड को डिस्कार्ड कर दोगे। अब ये जो बचा इसको सेकंड ट्यूब में डाल दोगे। ये ट्यूब 1 है, ये ट्यूब 2 है और ये ट्यूब 3 है। ठीक है, सेम प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा इस पे भी। 1 मिनट के लिए 3000 RPM पे। फिर वो ऐसा दिखाई देगा। फिर उसका डिपॉजिट वाला पार्ट थर्ड में डालोगे, फिर दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करोगे, फिर ऐसा दिखाई देगा। वो आप डिस्कार्ड कर दोगे ऊपर वाला, उसके नीचे वाला अलग से ट्यूब में कनेक्ट कर दोगे। अब ये आपका प्योर आरबीसी है, सिर्फ और सिर्फ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब आप 3 ग्लास स्लाइड्स लोगे। ठीक है, क्लियर है? एक एक ड्रॉप ये प्योर आरबीसी डालोगे। बिना टच किए 3 एंटीजन जो हमारे ब्लड ग्रुप में थे ए, बी और डी, हम एक एक में डाल देंगे। ठीक है, तीनों। एक पहले वाले में ए डाल दिया, दूसरे वाले में बी डाल दिया, तीसरे वाले में डी डाल दिया। क्लियर है? फिर आप इसको मिक्स करोगे। ठीक है, अब मिक्स करने के बाद एग्लूटिनेशन वाला बताया था मैंने, किस तरीके से दिख रहा था। ठीक है, वो चेक करोगे कि इन तीनों में किसमें हो रहा है और किसमें नहीं हो रहा है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? जी हाँ, क्लियर है? अभी प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे प्रैक्टिकल टाइम, अभी समझ लो। क्लियर है इतना? ठीक, अब आ जाते हैं रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के ऊपर। एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप में कितने टाइप के ब्लड आपके हो सकते हैं और उसमें से हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन साइड कर दो। क्लियर है? अब यहाँ पे हर एक ब्लड ग्रुप का रिएक्शन समझेंगे कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या ब्लड ग्रुप बन रहा है। ठीक है, यहां हो गया हमारा एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन डी। ठीक है, जहां मैं टिक लगाऊंगा इसका मतलब एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुई है, और जहां मैं क्रॉस लगाऊंगा इसका मतलब वहां एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हुई है। ठीक है, डायग्राम में समझाने के लिए भी एग्लूटिनेशन मतलब आरबीसी का क्लम्प, और यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब ए पॉजिटिव के लिए पहले तो ये समझ लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कहां से पता लगता है। तो ये एंटीजन बी से डिरेट होता है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये ए बी और ओ पता लगेगा ए और बी के कॉम्बिनेशन से, नहीं ए है कि बी है कि ओ है कि ए बी है। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आया? ओ कैसे आता है? ए और बी तो समझ में आ गया, ए में होगा तो ए होगा, बी में होगा तो बी होगा, ए बी का मतलब दोनों में हो रहा होगा। ओ का मतलब है कि ए और बी किसी में भी रिएक्शन नहीं है, तो उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे चल जाओ। ए पॉजिटिव के लिए ए में होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए और डी में होना चाहिए, तो रिजल्ट आपका ब्लड ग्रुप का आएगा
ए पॉजिटिव। क्लियर हो गया? ए निगेटिव के लिए ए में होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए और डी में भी नहीं होना चाहिए, तो रिजल्ट आएगा आपको ए नेगेटिव। बी पॉजिटिव के लिए ए में नहीं होना चाहिए, बी में होना चाहिए और डी में भी होना चाहिए, तो क्या हुआ आपका रिजल्ट बी पॉजिटिव। बी निगेटिव के लिए ए में नहीं होना चाहिए, बी में होना चाहिए और डी में भी नहीं होना चाहिए, रिजल्ट क्या हो गया बी निगेटिव। ए बी पॉजिटिव, ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए और डी में भी होना चाहिए, तो ए बी पॉजिटिव। ए बी नेगेटिव के लिए ए में होगा, बी में भी एग्रीगेशन होगा, डी में नहीं होगा, तो ए बी निगेटिव। ओ पॉजिटिव, ए में भी नहीं होगा, बी में भी नहीं होगा और डी में होगा, तो ओ पॉजिटिव। ओ निगेटिव के लिए ए में भी नहीं, बी में भी नहीं और डी में भी नहीं होगा। अब नहीं होगा का मतलब क्या है, कोई रिएक्शन चेंज नहीं दिख रहा है। होने का मतलब क्या है, आरबीसी की क्या हो रहे हैं, क्लम्पिंग्स बन जा रहे हैं, आपस में झुंड की तरह बन जा रहे हैं। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? तो ये है आपका ब्लड ग्रुपिंग ऑफ ABO टाइपिंग। 4 के बाद 8 में सब डिवाइड होते हैं। 4 मतलब ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, और ये सब डिवाइड हो जाते हैं पॉजिटिव निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव, फिर यहाँ पे भी ये पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अभी भी डाउट है तो पूछ लो।